वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टैंडर्ड 5 ईवीएस 1 लेसन नंबर 13 मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड की बात करेंगे। हमें फूड क्यों प्रिजर्व करना पड़ता है, ठीक है, वो भी सबसे पहले सोचेंगे हम लोग। गेहूं कब बनते हैं, गेहूं कब आते हैं, जून और जुलाई में, ठीक है, और अपने को पूरा साल गेहूं लगते हैं। हाँ, तो उसके लिए उसको अपने प्रिजर्व यानी स्टोर करके रखने पड़ते हैं। क्रॉप्स आर रेडी ओनली एट अ सर्टेन टाइम पीरियड ऑफ द ईयर, बट ग्रेन्स आर नीडेड थ्रू आउट द ईयर। देयरफॉर क्रॉप्स ग्रोन इन वन सीजन आर स्टोर टिल द नेक्स्ट सीजन ऑफ द क्रॉप। जैसे गेहूं जून जुलाई में होते हैं, नए गेहूं आते हैं, पर अपने को पूरे साल लगते हैं, तो उसको अपने को अगले जून जुलाई तक संभाल के रखने पड़ते हैं, इसलिए अपने को उसको प्रॉपरली स्टोरेज करना पड़ता है। इसी तरह फ्रूट्स का भी है, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसा है कि जैसे दूध वगैरह, सम फूड स्टफ्स आर प्रोडक्ट्स एट द वन प्लेस बट देयर रिक्वायरमेंट में बी एट द अनदर डिस्टेंस प्लेस, देयरफॉर दे हैव टू बी केप्ट इन गुड कंडीशन, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड, दैट इज डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट। जैसे दूध यानी डेयरी प्रोडक्ट, हर जगह डेयरी नहीं है। जैसे अमूल की डेयरी गुजरात आनंद में है, ठीक है, और अपने यहाँ नासिक में है, महाराष्ट्र में। और दूध तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में लगता है, तो वहाँ जो दूध का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और उनको ऑल ओवर महाराष्ट्र में पहुंचाना, तो उसको प्रॉपर पैकिंग करनी पड़ती है और प्रॉपर स्टोरेज करके कोल्ड स्टोरेज में ऑल ओवर महाराष्ट्र में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। अभी हम फ्रूट की बात करेंगे। मैंगो हर सीजन में आते हैं क्या? नहीं आते हैं, और अपने को मैंगो चाहिए, उनाले में ही आते हैं गर्मी के सीजन में, पर मैंगो चाहिए, साल भर चाहिए, तो उसको हमको प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एम्यूमेस एट वन पर्टिकुलर सीजन, देयर टेस्ट इज बेस्ट इन दैट सीजन। These fruits and vegetables are preserved by a different method so that they can be used throughout the year. फिर मैंगो का पल्प वगैरह निकाल के रखते हैं ना, मैंगो जितने मीठे लगते हैं गर्मी के सीजन में उतने आगे नहीं लगते, पर किसी को बहुत पसंद है तो उसका पल्प निकाल के उसको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। We store different food stuffs need for our daily use at home. This is done so that we need not go to the market every day to buy the provisions. बहुत सारी चीजें, जैसे हम सब्जी वगैरह हैं, दूध है, बटर है, ये सब हम लेके एक साथ घर में फ्रिज में रख देते हैं, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। बच्चों, आपको पता है फंगस किससे कहते हैं? जैसे रोटी बनाते हैं, अगले दिन अच्छी रहती है, दूसरे दिन रात को आप देखेंगे तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का एक लेयर आ जाती है, उसको फंगस कहते हैं, ठीक है। वो खाने लायक नहीं रहती है रोटी। फंगस इज वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। स्पोर्स ऑफ फंगस आर प्रेजेंट इन द एयर when they get favorable place for growth, such as availability of water, food, air environment, they grow rapidly. The foodstuff can be spoiled by fungus. यानी समझो कोई रोटी वगैरह के ऊपर कैसा हो जाता है, वो रोटी में आटे में पानी रहता है और हवा उसको मिलती है, तो उस हिसाब से हवा में तो फंगस के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते ही हैं, तो वो रोटी पे बैठ जाते हैं और वहां पे वो ग्रोथ होते हैं। जब आप मार्केट से ब्रेड लेके आते हैं, ठीक है, या तो बहुत सारी खाने वाली चीज के ऊपर लिखा हुआ रहता है, पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है बेस्ट बिफोर, यानी 2 दिन के अंदर खा लीजिए, लगभग ब्रेड के ऊपर रहता है, देखना आप 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर आपको खा लेना है। क्योंकि जब ब्रेड बनाते हैं और ब्रेड का पैकेट हम ओपन करते हैं तो ऑलरेडी उसमें वाटर तो रहता ही है और एयर में मॉइस्चर रहता है, ओके, और वो थोड़ा सा अपने यहाँ गर्म हवामान है, तो उस हिसाब से क्या हो जाता है, उसको फंगस जल्दी पकड़ा जाता है, इसलिए हमें उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। फंगस वाली कोई चीज हम खाएंगे तो उससे हमको डायरिया, उल्टियां वगैरह हो सकती, इसलिए फंगस वाली चीज कभी भी नहीं खाना चाहिए। और जब भी हम कोई खाने की चीज लेते हैं, खाने की चीज का पैकेट लेते हैं या तो डब्बा बंद देते हैं, उसके ऊपर आप देखना बेस्ट बिफोर लिखा रहता है या तो एक्सपायरी डेट रहती है, तो कोई भी आप खाने की चीज लो तो उसके ऊपर पहले एक्सपायरी डेट देख लेना। अब हम चपाती का एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। चपाती को यानी रोटी को हम बंद डब्बे के अंदर रख देंगे, ठीक है,
तो उसके अंदर उसको क्या क्या मिलेगा, क्या रहेगा उसके अंदर, फूड रहेगा प्लस वाटर रहेगा प्लस एयर और वार्म। हाँ, तो उसका क्या हो जाएगा, वो स्पॉइल हो जाएगा और फंगस हो जाएगा और ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट आ जाएंगे या तो ग्रीन आ जाएगा, ऊपर फाइबर जैसा आ जाएगा। इसी चपाती को हम लोग क्या करेंगे, रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट यानी सेकना, पापड़ सेकते हैं ना वैसा। तो क्या हो जाएगा, जब हम सेकते हैं तब उसमें से फूड भी निकल, फूड तो रहेगा प्लस एयर और वार्म रहेगा, पर वाटर निकल जाएगा, क्योंकि जब हम उसको सेकते हैं गैस के ऊपर या तो माइक्रोवेव में, तो उसका वाटर निकल जाएगा, तो वो क्रिस्पी बन जाएगी और उसके ऊपर फंगस नहीं लगेगा। इसी तरह जब वो रोटी को हम फ्रिज में रखते हैं तो उसमें फूड है, वाटर है, एयर भी है, पर वार्म यानी जो सॉफ्टनेस रहता है या तो जो अंदर मॉइस्चर रहता है वो फ्रिज में से निकल जाता है और फ्रिज में जाने के बाद कम हो जाता है और फ्रिज में भी रोटी खराब नहीं होती है। अब हम फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग मेथड देखेंगे। ड्राइंग यानी क्या मालूम है क्या, ये बहुत बहुत साल पुरानी टाइप है। अपने आपको याद होगा, आपकी दादी या तो मम्मी बटाटे के सीजन में, अभी देखो गर्मी के सीजन में बटाटे अच्छे आते, तो उसको कट करके उसके वेफर बना के धूप में सुखाते हैं, या तो पापड़ साल भर टिकते हैं, या तो कुरडिया। कैसे करते, उसका साइंस क्या मालूम है। When foodstuffs are dried in the sun, the internal water content is completely lost. जब फूडस्टफ को हम धूप में रखते हैं तो अंदर का पानी रहता है, हाँ, वो धूप के कारण पूरा सूख जाता है। Without moisture, microwave cells cannot be multiply effectively, posing their लाइफ साइकिल आइडेंटिटी। और अंदर पानी नहीं रहता, उस हिसाब से वेफर जब हम एक बार बनाते हैं या तो पापड़ बनाते हैं उसको धूप में सुखाते हैं, हाँ, तो उसके अंदर का मॉइस्चर, वाटर सब निकल जाता है और वो साल भर वो खराब नहीं होता है। सेकंड मेथड है कूलिंग यानी फ्रिज में रखना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट वार्म ड्यू टू कूलिंग। फूड केप्ट एट लो टेम्परेचर रिमेन्स इन गुड कंडीशन फॉर लॉन्गर टाइम। यानी वो ठंडा रहता है फ्रिज के अंदर, इसके लिए वहाँ वो खराब नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए हम दूध जब लेते हैं तब फ्रिज में रखते हैं, वेजिटेबल्स फ्रिज में रखते हैं, बटर, चीज, पनीर, ये सब चीजें हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो वो खराब नहीं होती है। थर्ड मेथड है बॉइलिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग। दिस मेथड देयरफॉर प्रिजर्व्स फूड। यानी इतना बॉईल करते हैं, उसके अंदर हाई टेम्परेचर पे उसको बॉईल करते हैं तो उसके अंदर उस टाइम पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो मर जाते हैं, जैसे करी, कुक वेजिटेबल्स, इक्कीसी। और फोर्थ है कैनिंग में क्या करते हैं, फूड स्टफ आर प्रिजर्व इन एयरटाइट कंटेनर्स। फर्स्ट ऑल द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रॉयड एंड देन फूड स्टफ्स आर पैक्ड इन एयरटाइट कंटेनर्स इन विच एयर और वाटर कैनॉट एंटर्स। एग्जाम्पल पिकल्स, जाम्स, इटीसी। अब ये इसमें क्या होता है कि फुल बॉईल कर लेते हैं, बॉईल करके उसका माइक्रोऑर्गेनिज्म मार जाते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसमें मर जाते हैं। उसके बाद एक कैन लेते हैं, कैन के अंदर ये भरा जाता है, उसको एयरटाइट किया जाता है, उसको खोला नहीं जाता है, तो उसके अंदर वो कुछ टाइम तक खराब नहीं होता है, उसके अंदर डेट लिखी हुई रहती है। ये किसके लिए यूज होता है, जैसे पिकल्स के लिए, सॉस के लिए और जाम के लिए इत्यादि। पर जब एक बार आप बॉटल खोल देते हो उसके अंदर एयर जाता है, उसके बाद आपको फ्रिज में उसको रखना पड़ता है और उसकी डेट देखना चाहिए, एक्सपायरी डेट कभी भी, ये ध्यान रखना आप। अब हम फूड प्रिजर्वेशन की मेथड का वापस एक बार रिवीजन करेंगे। ड्राइंग में क्या होता है, माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय होते हैं, नहीं होते हैं। रिमूव वाटर, यस। रिमूव वार्म, नो। और रिमूव एयर, नो। कूलिंग में क्या होता है, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, नो। रिमूव वाटर, नो। रिमूव वार्म, राइट। रिमूव एयर, नो। बॉइलिंग में क्या होता है, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, यस। रिमूव वाटर, नो। रिमूव वार्म, नो। रिमूव एयर, नो। कैनिंग में क्या होता है, डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, नो। रिमूव वाटर, नो। रिमूव वार्म, नो। रिमूव एयर, यस। अब हम देखेंगे प्रिजर्वेटिव्स किसे कहते हैं। द substance added to the food for preserving them for a long time are called preservatives.
फॉर एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट, विनेगर, हिंग, मस्टर्ड ऑयल यानी राई का तेल, इट इज आर द प्रिजर्वेटिव सब्सटेंस। अभी हम पिकल बनाते हैं। पिकल यानी अचार, ठीक है, गर्मी के सीजन में बनाया जाता है और वो साल भर टिकते हैं, उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। पिकल में क्या क्या रहता है आपको पता है? मीठा पिकल रहेगा, हाँ, तो उसमें शुगर रहता है और खट्टाई में सॉल्ट रहता है। ये दोनों क्या है? प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रोथ नहीं होता है। उसके बाद पिकल को आपको ध्यान होगा तो धूप में रखा जाता है। और कैरी भी जब हम कच्ची कैरी लाते हैं उसको कट करके उसको नमक लगा के रात भर रखते हैं, उसको बाद में धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने की वजह से उसके अंदर जो वाटर का पार्ट रहता है वो निकल जाता है और वो ड्राई हो जाती है। और उसके अंदर जब हम पिकल बनाते हैं, हाँ, और या तो जो मीठा पिकल रहता है उसके अंदर शक्कर वगैरह डाल के धूप में रखते हैं तो धूप में ही अपने आप शक्कर पिघल जाती है। और व्हाइट कपड़ा बांध के उसको धूप में रखा जाता है। और जब पिकल रेडी हो जाता है तो सबसे पहले नीचे हींग डाली जाती है। हींग डाल के उसके ऊपर पिकल डाला जाता है और बाद में राई का तेल डाला जाता है। और जब भी पिकल निकालते हैं तो सूखा वुडन चमचा या तो स्टील का चमचा लेते हैं, उसको अच्छे से पोंछ के लेते हैं, गीला चमचा उसके अंदर नहीं डालते। इस तरह पिकल अपने पूरे साल भर टिकते हैं। स्पाइसेस यानी गरम मसाला, जैसे दालचीनी है, लविंग है, तेज पत्ता है, धनिया है, इलायची है, काली मिरी है, लविंग है, इन सबको क्या बोला जाता है? स्पाइसेस बोला जाता है। हाँ, और अपने इंडिया में स्पाइसेस बहुत अच्छे रहते हैं। स्पाइसेस आर डिफरेंट फ्लेवर एंड टेस्ट ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। स्पाइसेस आर यूज्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। डिफरेंट स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? फूड प्रिजर्वेशन। वापस रिपीट बोलती हूँ, जब भी हम बाहर से कोई फूड लेते हैं तो उसका यूज बिफोर लिखा रहता है या तो बेस्ट बिफोर लिखा रहता है, वो डेट पहले देख लेने का। या तो घर में कोई चीज हो, भूल से बाहर रह गई हो, रोटी या सब्जी, सुबह की सब्जी रहो, गर्मी के दिन में बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो उसका पहले स्मेल ले लेना। उसकी स्मेल कुछ अलग से आए, रूटीन जैसी ना रहे, तो उसको मत खाना, ठीक है। या तो रोटी के ऊपर आपको फंगस जैसा व्हाइट जैसा दिखे, वो कभी भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो वो खाने से अपने क्या होता है? डायरिया हो सकता है। आज हमने क्या पढ़ा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे बढ़ते हैं। फूड के ऊपर क्या क्या आता है? फूड, एयर, वाटर, हाँ, वार्म की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते हैं। तो उसका हमें प्रिवेंट कैसा करना चाहिए? तो हमको प्रिजर्वेशन यूज कर सकते हैं, जैसे ड्राइंग करना है, कूलिंग करना है। और उसके बाद जब हम बाहर की कोई चीज लेते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट देख लेना है, ये हमने सीखा। तो बच्चों बताओ कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्रथम क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर से करें।